नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पटल विरूपण के अंतर्गत वलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पटल विरूपण के बारे में आपको बता दूं। पृथ्वी पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल वो होते हैं जो पृथ्वी के भीतर भूगर्भ से कार्य करते हैं और बहिर्जात बल वो होते हैं जो पृथ्वी की सतह के ऊपर काम करते हैं। तो हम अभी फोकस कर रहे हैं अंतर्जात बलों पर। अब जो पृथ्वी के भीतर अंतर्जात बल होते हैं वो भी दो होते हैं। एक तो होते हैं आकस्मिक बल जो अचानक से उत्पन्न होकर अपना कार्य कर लेते हैं, जैसे कि उसमें आते हैं हमारे ज्वालामुखी और भूकंप जैसी क्रियाएं। और दूसरे वो बल होते हैं जो दीर्घकालीन घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये बल पृथ्वी के भीतरी भागों से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही गतियों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और धरातल के नीचे ही क्रियाशील रहते हैं। तो ये जो बल है जो दीर्घकालीन कार्य करते हैं यही कहलाते हैं हमारे अंतर्जात बल। अंतर्जात बलों के अंतर्गत जो भी शक्तियां कार्य करती हैं उनसे धरातल पर वलन की क्रिया होती है। इसके अलावा चटकन, बंकन आदि भी होते हैं, पर हम इस वीडियो में वलन पर फोकस कर रहे हैं। तो वलन जिसको हम फोल्ड्स भी कहते हैं वो क्या होता है? वास्तव में शेल संस्तर या जो चट्टान के जो स्तर होते हैं उसमें कोई भी मोड़ उत्पन्न हो जाए तो हम उसे वलन कहते हैं। संचलन के कारण शेल संस्तरों में उत्थान और पतन यानी कि उठाव और गिराव होता रहता है। जब यह उत्थान पतन अधिक होता है तो संस्तर मुड़ जाते हैं और उनमें मोड़ के समान रचना बन जाती है जिसे वलन कहा जाता है। शेल संस्तरों में कालांतर में तीव्र भौमिकी क्रियाओं के द्वारा संयुक्त वलन, तीव्र वलन, छोटे बड़े कई प्रकार के वलन बनते हैं। वलन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई कपड़ा लेते हैं और उस पर कोई बल कार्य करता है तो उसमें जो सलवटें पड़ जाती हैं वो एक तरह का वलन ही है। अब देखते हैं वलन की संरचना या वलन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ फोल्ड, कि एक वलन में क्या क्या होता है। तो कोई भी एक वलन हो उसमें चार चीज़ें होती है। सबसे पहले तो है अक्षीय तल यानी कि एक्सियल लाइन, वलन अक्ष एक्सिस ऑफ फोल्ड। उसके बाद होता है शीर्ष रेखा यानी कि क्रेस्ट लाइन, और चौथा होता है पार्श्व यानी कि उसके लिम्स। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षीय तल या एक्सियल लाइन क्या होती है। किसी वलन का अक्षीय तल एक काल्पनिक तल होता है जो पूरे वलन को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि जो किसी वलन को दो बराबर, ये देखिए ये किसी वलन का चित्र है। इसको अगर हम बिल्कुल ये जो डॉट डॉट लाइन है ये इसको बीच में से काट रही है और इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो वो जो तल यानी कि काल्पनिक है, इस तल के सहारे जब वलन दो बराबर भागों में बंट रहा है तो उस लाइन जहाँ पर ये दो बराबर भागों में बंट रहा है उसे हम अक्षीय तल कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है वलन का अक्ष यानी एक्सिस ऑफ फोल्ड। अक्षीय तल संस्तरों को जिस रेखा पर काटता है हम उसे वलन का अक्ष कहते हैं। यह किसी वलन में क्षैतिज, झुका हुआ या उदग्र हो सकता है। देखिए अक्षीय तल संस्तरों को जिस रेखा पर काटता है वो वलन का अक्ष होता है। संस्तर को ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर तीसरा है शीर्ष रेखा यानी क्रेस्ट लाइन। उच्च भागों के मिलने से बनी रेखा को, जितने भी वलन है उसके जो टॉप पॉइंट है या जो चोटी है, अगर हम उनको आपस में मिला दें तो जो रेखा बनती है हम उसे क्रेस्ट लाइन या शीर्ष रेखा कहते हैं। इसके बाद आता है लिम्ब या पार्श्व। वलन के शीर्ष तल से द्रोणी यानी कि उसका जो ढल वाला हिस्सा होता है, तल वाली ढाल की ओर जो दोनों साइड होते हैं वलन के, वो कहलाते हैं उसके पार्श्व। हम इसको भुजा से भी समझ सकते हैं। ये देखिए एक बढ़िया सा कलरफुल चित्र जिसमें एक वलन के सारे भाग बताए गए हैं। इसमें देखिए जो वो पीला हिस्सा है जहाँ से इसको दो भागों में काटा जा रहा है ये है अक्षीय तल आपका, और जो लाल लाइन बता रहे हैं वो है इसकी क्रस्ट रेखा, और जो दो ब्लू हिस्से हैं दोनों साइड के ये हैं इसके पार्श्व, ठीक है। और दो वलन के जो बीच की जो लाइन बनती है हम उसे कहते हैं क्रेस्ट लाइन। आइए देखते हैं कि आप वलन कितने प्रकार के होते हैं।
वलन कई प्रकार के होते हैं, लगभग हम यहाँ 15 प्रकार के वलन देखेंगे। शुरू करते हैं अपनति वलन के साथ। वह वलन जो ऊपर की ओर अपनत यानी कि धसे हुए होते हैं और इसके जो दो लिम्स होते हैं, दो पाद होते हैं, वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में नत होते हैं। और इसमें पुराने जो संस्तर होते हैं वो मध्य में पाए जाते हैं। पुरानी शैलें केंद्र में होना ही इस प्रकार के वलन का मुख्य पहचान। एक प्रकार का अपनत वलन है। इसमें क्योंकि ऑयल की चट्टानें हैं, मतलब कि ये पुरानी शैलें हैं और पुरानी शैलें बीच में है, इसके जो दो पार्श्व या खड़े भाग हैं चोटीनुमा, वो एक दूसरे की विपरीत तरफ झुकते हुए हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं झुक रहे हैं। तो ये इसकी पहचान है कि ये एक अपनति वलन। दूसरे प्रकार का जो वलन है वो है अभिनति वलन। अभिनति वलन वे वलन होते हैं जो अवनत होते हैं। इन वलनों में दोनों फलन अक्षीय तल की ओर झुके रहते हैं और नवीन शिलास्तर ऊपर की ओर केंद्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल अपनति का उल्टा। तो देखिए बनावट के हिसाब से दो प्रकार के वलन हैं, अभिनति और अपनति वलन। अपनति वलन में क्या होता है, दोनों शीर्ष जो होते हैं वो जो मध्य एक्सिस होती है उसके विपरीत दिशा में होते हैं, पुरानी शैल स्तर बीच में और ऊपर होते हैं। जबकि अभिनति में क्या होता है, नवीन शैल स्तर बीच में और ऊपर होते हैं और दोनों के जो शीर्ष होते हैं वो एक्सिस की तरफ झुके हुए रहते हैं। अब जो है अक्षीय तल की प्रकृति के अनुसार भी वलन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम्मित वलन। सम्मित वलन वह वलन होता है जिसमें तल प्रमुख रूप से ऊर्ध्वाधर होता है और दोनों फलन की नति जो है वो समान और विपरीत दिशा में रहती है। ये देखिए, ये एक सम्मित वलन का उदाहरण है। इसमें जो अक्षीय रेखा है उसके दोनों तरफ वलन के जो दो लिम्स हैं, पार्श्व हैं, उनका जो झुकावी कोण बन रहा है वो बराबर बराबर बन रहा है, इसलिए यह एक सम्मित वलन है। दूसरा जो प्रकार है वो है असम्मित वलन। वह वलन जिसमें अक्षीय तल झुका हुआ हो और फलक विपरीत दिशा में और दोनों ही फलक अलग अलग कोण पर झुके हुए हों, हम उसे असम्मित वलन। ये देखिए, ये एक असम्मित वलन का उदाहरण है। इसमें जो अक्षीय तल है इसका यानी कि बिंदुदार रेखा जो है वो सीधी ना होकर टेढ़ी हुई है, झुकी हुई है, और इसके जो दो वलन के जो दो पार्श्व हैं उसका जो कोण है वो एक जैसा नहीं है, एक तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है और दूसरी तरफ इसका झुकाव कम है। तो ऐसे वलन कहलाते हैं असम्मित वलन। तीसरा है हमारा ओवरटर्न यानी कि प्रतिवलन। वह वलन जिसमें अक्षीय तल झुका हुआ हो और साथ ही साथ दोनों जो फलक हैं वो एक ही दिशा में यानी कि एक के ऊपर दूसरा झुका हुआ हो, इस प्रकार हो, तो हम उसे कहते हैं प्रतिवलन या ओवरटर्न फोल्ड। ये देखिए इस चित्र में पहले की तरह इसका भी अक्षीय तल जो डॉट डॉट रेखा से है वो तिरछा है, सीधा नहीं है। पर इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि इसमें ये जो दो वलन हैं ये एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए हैं, इसलिए ये कहलाता है ओवरटर्न। पिछले वाले में एक दूसरे पर गिरते हुए नहीं थे, इनमें दोनों का कोण अलग अलग था। चौथा हमारा प्रकार है परिवलन या रिकम्बेंट फोल्ड। वह वलन जिसमें अक्षीय तल अनिवार्य रूप से क्षैतिज हो जाए, आड़ा हो जाए, उसे हम कहते हैं परिवलन। अल्पारा में ऐसे कई अधिक वलन देखने को मिल रहे हैं, अभी मैं बता रही हूँ। ये देखिए, ये क्षैतिज वलन, इसमें जो अक्ष है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सीधी लाइन की तरह हो गया है, खड़ा ना होकर यूँ सीधा हो गया है। और ये देखिए, ये पीला, लाल, ब्लू सब एक अक्षीय तल में मिल रहे हैं, तो ये कहलाते हैं परिवलन। पांचवा जो प्रकार है वो प्रतिवलित या उत्क्रमित पाद की है। उन पादों को प्रतिवलित पाद कहते हैं जो अपने पहले स्थान से 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ जाए, और सामान्य वो होता है जो उदग्र होता है, वो कहलाता है 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा झुक जाए, वो कहलाता है प्रतिवलित। फिर आते हैं समनत वलन। इसमें जो दोनों पाद होते हैं वो समान कोणों पर और समान दिशा में ही नत होते हैं। अवनमन, क्षैतिज तल से शीर्ष का झुकाव अवनमन कहलाता है। वलन का अवनमन एक या दो दिशाओं में हो सकता है। अवनमित वलनों को वक्रतल भाग जो है वो वलन नासिका कहलाता है। फैन फोल्ड, वह वलन जिसमें दो पाद प्रतिवलित हो गए हों और शीर्ष भाग गोल हो गया हो, वो कहलाता है फैन वलन। क्षैतिज संस्तर में यदि एकाएक, क्षैतिज जो संस्तर होता है यदि वो एकाएक झुक जाए और इस झुके हुए हिस्से के पश्चात वो वापस क्षैतिज हो जाए, तो इस प्रकार की जो संरचना है वो कहलाती है एक नतिक वलन। समनत वलन, वे संस्तर
जो निश्चित कोण और दिशा में विस्तृत क्षेत्र में झुके हुए हों उन्हें हम समनत वलन कहते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब संस्तर के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। 11वां जो है वो है हमारा स्ट्रक्चरल टेरेस यानी कि रचनात्मक वेदिकाएं। यदि एक नतिक वलन के विपरीत नए संस्तर एक हिस्से में क्षैतिज होकर पुनः झुक जाए तो उत्पन्न संरचना को हम रचनात्मक वेदिका कहते हैं। कोणीय वलन, कभी कभी वलन के अपनत और अभिनति शीर्ष नुकीले हो जाते हैं, ऐसे वलनों को हम कोणीय वलन कहते हैं। बंद एवं खुले हुए वलन, तीव्र वलन के कारण शेल मोम की तरह प्रवाहमान हो जाते हैं और वलित होने पर संस्तर कहीं मोटे और कहीं पतले हो जाते हैं। ऐसे वलनों को हम समवृत वलन यानी कि क्लोज वलन कहते हैं, क्लोज फोल्ड कहते हैं। जहाँ इनकी मोटाई में ऐसा परिवर्तन नहीं हो उन्हें हम ओपन फोल्ड यानी वितरित वलन कहते हैं। ड्रैग फोल्ड या कर्षज वलन, यदि एक समर्थ संस्तर दूसरे असमर्थ संस्तर पर सरकता है तो कमजोर संस्तर में छोटे छोटे वलन उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे वलनों को कर्षज वलन कहते हैं। सम अपनति और सम अभिनति वलन, यदि एक विशाल अपनति के फलस्वरूप अनेक छोटे छोटे वलन बने हों तो ऐसे वलन कहलाते हैं सम अपनति या सम अभिनति वलन। वलन का निर्माण यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फोल्ड। वलन प्राय 4 कारणों से बनते हैं। फ्लैक्चर यानी आनमन, दूसरा प्रवाही या फ्लो, तीसरा अपरूपी या शियर और चौथा है उदग्र क्रियाएं, वर्टिकल एक्टिविटीज, इनके कारण वलनों का निर्माण होता है। फ्लैक्चर यह वास्तविक वलन कहा जाता है। यह 2 समान बलों के कारण उत्पन्न होता है जो समान रूप से विपरीत दिशा में काम करते हैं। फ्लो फोल्ड यानी प्रवाही, यह आनमन तथा प्रवाही के बीच की स्थिति होती है। यहाँ संस्तरों का अभाव होता है, वहाँ एक तरफ के बहाव के कारण भी वलन का निर्माण होता है। अपरूपी, यह 2 संस्तरों के ऊपर नीचे फिसलने से उत्पन्न होता है। इनमें फिसलन उत्पन्न हो जाती है जिससे वलन का निर्माण हो जाता है। उदग्र क्रियाएं, कभी कभी भ्रंश अर्थात जोड़ टूट जाने से भी वलन बन जाते हैं। ऐसे वलनों का कारण उदग्र क्रियाएं होती हैं। वलनों की पहचान, रिकॉग्निशन, कैसे पहचाने कि यह वलन है। किसी भी क्षेत्र में वलन का ज्ञात विभिन्न विधियों के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें पहला है देखकर। वलन को देखकर उसके अक्ष, अवनमन, अक्षनति आदि को नोट करके हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर वलन पड़ा हुआ है। दूसरा है संस्तरों का व्यवहार। संस्तरों की नति और नति की दिशाओं को नापकर मानचित्र पर उसका अध्ययन करने से भी हमें वलन की स्थिति ज्ञात हो जाती है। तीसरा है भू आकृति के अध्ययन से। जंगलों में अपक्षय क्षेत्रों में धरातल को देखने से भी वलन का पता चलता है।